अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस पेचीदा और नाजुक ऑपरेशन से गुज़रा उसमें खुशकिस्मती से फ़रहान का एक बड़ा किरदार रहा है। वो वाहिद शख्स था जो अपनी नींद को छोड़कर मुझ बेहाल और मौत से बदतर हालात से दो चार को अस्पतालों के चक्कर काटता रहा। जान कनी की हालत पहली बार हुई तो मुझे पहला कैथेटर लगा, लेकिन फिर 3 माह के दौरान 2 बार कैथेटर एयरलॉक होने के बायस मुझे शदीद तरीन तकलीफ़ की हालत में इमरजेंसी जाना पड़ा और हर बार फ़रहान ही मेरे साथ था। SIUT जैसे अस्पताल जहां ऑपरेशन की तारीख़ के लिए आपको हफ़्तों इंतज़ार करना पड़ता है और फिर दाखिले के वक्त 12 घंटे अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है, वहां ये मोहसिन अपने काम को छोड़कर मेरे साथ होता था और मैं हमेशा दिल में इंतहाई शर्मिंदगी महसूस करता था कि एक आदमी को मेरी वजह से सारी मसरूफियात तर्क करना पड़ती थी। मैं नादिम होता था और इसका शुक्रिया अदा करते वक्त दिल अंदर से रोता था कि इतने रिश्तेदारों में सिर्फ़ एक रिश्ते में एहसास था। इसी तरह मेरी वालदा और इसी तरह मेरी सबसे छोटी बेटी जो मेरी ज़ुबान से निकले बग़ैर मेरी ज़रूरत के काम को समझ लेती और उसे पूरा करती। इसे एहसास की ताकत कहते हैं। अगर आप इस ताकत के हामिल हैं तो फिर आप अपने रिश्तों की मदद और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते। यहाँ अब्दुल जब्बार जिनसे डायरेक्ट खूनी रिश्ता तो नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ पूछे बग़ैर मेरी ज़बरदस्त माली मदद की और मेरे सारे सगे मामूओं को पीछे छोड़ दिया। फिर ताहिर अंसारी, उनसे भी खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन गैर होने के बावजूद उन्होंने भी मदद में अपना हिस्सा डाला। अपनों और गैरों की इतनी बड़ी तादाद के बावजूद महज गिनती के चंद अफराद को तौफीक मिली और वो इसलिए मिली कि उनमें एहसास था, राब्तों और ताल्लुकात की खातिर इज़्ज़त व एहतराम का जज्बा था। खून के रिश्ते एक अटल हकीकत होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे गोश्त से जुड़े नाखून जिन्हें आप एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते, लेकिन वक्त सिखाता है कि खून के रिश्ते उस वक्त तक असल नहीं होते जब तक उनमें आपके लिए एहसास ना हो। अब खून नहीं बल्कि एहसास का रिश्ता ही असल रिश्ता है। बीवी, औलाद, भाई, बहन महज नाम है। ये रिश्ते उस वक्त बनते हैं जब उनमें एक दूसरे के लिए एहसास हो और ये किसी गर्ज और मतलब के बग़ैर हो। वैसे तो हर अच्छे बुरे हालात में एक इंसान जैसे तैसे गुज़र बसर कर ही लेता है, लेकिन कभी कभी आपकी ज़िंदगी पर कभी कोई ऐसा कड़ा वक्त आता है कि आप कितने ही मजबूत क्यों ना हो, आपको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। यही वो वक्त होता है जब आप पर ये बात खुलती है कि कौन आपका एहसास करने वाला है, यानी कौन आपका असल रिश्तेदार है। वो कौन है जो मदद करता है, कौन हीले बहाने बनाता है और कौन नाराज़ हो जाता है। यहाँ एक चौथी सूरत भी है और वो ये कि दुनिया के डर से या दुनिया को दिखाने के लिए भी जो कोई भी आपकी मदद करता है वो शख्स भी आपके लिए जज्बात से आरी है, बल्कि ऐसा शख्स ज़्यादा ख़तरनाक होता है।